ओके सो चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ेंगे कारक, जिसे हम इंग्लिश में केसेस कहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 36। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 36। कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो अन्य शब्दों, विशेषत क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। तो कारक के बारे में मैं तुम्हें डिटेल्स में बताऊंगी। जस्ट फॉलो द स्क्रीन एंड फॉलो योर बुक। ओके, ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। प्रधानमंत्री ने रवि को पुरस्कार से सम्मानित किया। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो तुम सब, यहाँ प्रधानमंत्री है, प्रधानाचार्य है, और यहाँ पर रवि है एक बच्चा। उसे प्रधानाचार्य ने रवि को क्या दिया? पुरस्कार से क्या किया? सम्मानित किया। तो प्रधानाचार्य ने रवि को पुरस्कार से सम्मानित किया। एरो किस तरफ जा रहा है? सम्मानित किया। किसने? बताओ अरहत, किसने किया? किसने सम्मानित किया? प्रधानमंत्री। प्रधानाचार्य ने। ठीक है, किसको किया? यस मैम, प्रधानाचार्य। किसको किया? किसको पुरस्कार दिया? रवि को। रवि को। और पुरस्कार से किससे सम्मानित किया? रवि को। यस, रवि को किससे सम्मानित किया? पुरस्कार से। ठीक है, तो इस वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध है। सम्मानित किया क्या है? क्रिया। ठीक है, ये एक्शन बता रहे हैं कि कुछ कार्य हुआ है। क्या कार्य हुआ है? प्रधानाचार्य ने रवि को पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यान दीजिए, सम्मान देने की क्रिया करने वाला संज्ञा पद है। यस अनिंद्या एंड अभिनवा, व्हाट हैपेंड? Anindya and Abhinaba, what happened? I can't hear you. Your voice is not coming. No, I can't hear you. Your voice is not coming. Check your device. Check your phone. Unmute yourself again. No, still I can't hear you. Do one thing, switch off your phone and then again you switch on. Okay? Your voice is not coming, Anindya and Abhinava. Okay. तो सम्मान देने की क्रिया करने वाला संज्ञा पद है, जैसे प्रधानाचार्य। तो सम्मान किसने दिया? सम्मान देने की क्रिया कौन कर रहा है यहाँ पर? प्रधानाचार्य। सम्मान देने का काम प्रधानाचार्य ने किया है। प्रधानाचार्य काम का करने वाला है। ठीक है, क्या है? प्रधानाचार्य काम का करने वाला है। काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। यहाँ पर काम जो करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। प्रधानाचार्य ने किसे सम्मानित किया? यहाँ पर देखो, प्रधान सम्मानित क्रिया तथा प्रधानाचार्य क्या है? संज्ञा, नाउन के बीच संबंध को बताने वाला शब्द है ने। क्या है संबंध बताने वाला शब्द? प्रधानाचार्य और सम्मानित के बीच में जो शब्द आता है ने, वो क्या है? बीच संबंध बताने वाला शब्द क्या है? ने। प्रधानाचार्य ने किसे सम्मानित किया? प्रधानाचार्य ने रवि को सम्मानित किया। ठीक है, प्रधानाचार्य ने, देखो यहाँ पर एक शब्द है ने जो शब्द आता है, प्रधानाचार्य ने किसे सम्मानित किया? प्रधानाचार्य ने रवि को सम्मानित किया। रवि संज्ञा, रवि क्या है? संज्ञा, क्योंकि एक नाम है। और सम्मानित क्या है? क्रिया के बीच संबंध बताने वाला शब्द है को। क्या है? को। पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार और सम्मानित के बीच संबंध को बताने वाला शब्द क्या है? से। जैसे पुरस्कार और सम्मानित के बीच संबंध को बताने वाला शब्द क्या है? से। जैसे प्रधानाचार्य ने पुरस्कार से रवि को, यहाँ पर क्या आया है? को। पुरस्कार से, तो ये क्या है? बीच में एक शब्द आ रहा है। ठीक है, ये संबंध बता रहा है, तो ये संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कारक। पुरस्कार को, ने, को, से, ये सब क्या है? संबंध बताने वाले शब्द हैं। ठीक है,
प्रधानाचार्य ने रवि को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस वाक्य में क्या क्या आया है? ने, को, से। जैसे देखो, प्रधानाचार्य ने रवि को पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ऐसे शब्द हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों संज्ञा के संबंध को बता रहे हैं। ये शब्द चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो ये सारे चिन्ह को क्या कहते हैं? ये शब्द ने, को, से, ये सारे शब्द चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। ठीक है। इस संबंध को प्रकट करने वाले शब्द चिन्ह, जैसे इस संबंध को प्रकट करने वाले शब्द चिन्ह क्या है? ने, को, से आदि। ठीक है। कारकीय चिन्ह अथवा पर्शक कहलाते हैं। ठीक है। कारकीय चिन्ह अथवा पर्शक कहलाते हैं। पर्शक किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए। ठीक है। पर्शक किसे कहते हैं? वो शब्द जो किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, उसे पर्शक कहते हैं। समझ में आया सबको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? रेज योर हैंड चिल्ड्रन। वेरी गुड। यस Serin, Rith, Tanveer, very good. You all understood? All understood? Ma'am. Rashmita? Ma'am, I just now joined. Okay. Is Magni Yes, I will mark you. Yes, Anindya and Abhinaba? Now speak. I want to hear this. Ma'am, Yes, I understood. very Ma'am. good. Very good. Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, Prashmita, tell me. Ma'am, my name is Prasmita and I just joined up this Magni present. Okay. Not now. At the end of the class, I will mark. Yes. Okay, children. Understood. Very good. Yes, Tanveer. Can you unmute me? Yes. Okay. You raised your hand. That's why I unmute you. Okay. Now lower your hand, children. Okay. So, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो अन्य शब्दों विशेषत क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे कि जो शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ा जाए, उसे कारक कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने रवि को पुरस्कार से सम्मानित किया, तो यहाँ ने, को और से, ये सब क्या है? ये सारे पर्शक कहलाते हैं। जो शब्द दूसरे शब्द के साथ, तो वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए। ठीक है। तो ये सारे शब्द उसके बाद जोड़ा गया है। जैसे प्रधानाचार्य ने रवि को पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है। इस संबंध को प्रकट करने वाले शब्द चिन्ह ने, को, से आदि कारकीय चिन्ह अथवा पर्शक कहलाते हैं। ओके। ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड। म्यूट एवरीवन। नाउ सी कारक के भेद। कारक के भेद किसे कहते हैं? इंग्लिश में उसे हम काइंड्स ऑफ द केस कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, नंबर 1 कर्ता कारक, जिसे हम इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है। क्या है इसका कारक चिन्ह? ने। जैसे कि रमन ने पत्र लिखा, तो रमन क्या कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर वो कार्य कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। रमन ने, तो इस बीच में यहाँ पर कौन सा शब्द जोड़ा गया है? शब्द के बाद ने जोड़ा गया है। ठीक है। तो ने क्या है? कारक चिन्ह। ने कर्ता कारक है, नॉमिनेटिव केस जिसे कहते हैं। रमन ने पत्र लिखा, रमन पत्र लिख रहा है, तो रमन क्या कर रहा है? यहाँ पर पत्र लिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है? कुछ कार्य कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? कर्ता कार्य कारक।
क्या कहते हैं? कर्ता कारक। ऊपर लिखे वाक्यों से प्रकट होता है कि रमन क्रिया का करने वाला है। तो ऊपर लिखे वाक्यों से क्या प्रकट होता है? कि रमन तो ऊपर लिखे वाक्यों से क्या प्रकट होता है? कि रमन क्रिया का करने वाला है, ठीक है, कुछ काम कर रहा है। अतः रमन क्या है? कर्ता कारक है। पहले वाक्य में कारक चिन्ह ने का प्रयोग रमन के साथ हुआ है, जबकि दूसरे वाक्य में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्ता कारक का प्रयोग दोनों रूपों में हो सकता है। तो पहले शब्द में क्या लिखा है? पहले लाइन में रमन के साथ ने जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ ने जुड़ा हुआ है, और दूसरे शब्द में रमन के साथ ने नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्ता कारक का प्रयोग दोनों रूपों में हो सकता है। तो यहाँ क्या बताया गया है? कर्ता कारक में क्या होता है? शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रवि रमन कुछ काम कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, तो उसे कहते हैं कर्ता कारक। रमन क्या कर रहा है? यहाँ पर पत्र लिख रहा है। नंबर सेकंड, कर्म कारक। नंबर सेकंड क्या है? कर्म कारक, जिसे जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या है? को। इसका कारक चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मम्मी स्वेटर बना रही है। मम्मी क्या कर रही है? स्वेटर बना रही है। मम्मी ने स्वेटर को, यहाँ पर क्या यूज हुआ है? को। यहाँ पर हुआ है यूज को। मम्मी ने स्वेटर को मेज पर रख दिया। किसको रख दिया? स्वेटर को, ठीक है। मम्मी ने स्वेटर को मेज पर रख दिया। पहले वाक्य में स्वेटर के साथ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर मम्मी स्वेटर बना रही है, यहाँ पर कारक चिन्ह को का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि दूसरे वाक्य में स्वेटर के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे मम्मी ने स्वेटर को मेज पर रख दिया। कर्ता कारक की भांति कर्म कारक का प्रयोग भी विभिक्त चिन्ह के साथ अथवा बिना चिन्ह के दोनों रूपों में हो सकता है। इन वाक्यों में स्वेटर पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, अतः स्वेटर का कर्म कारक है। अतः स्वेटर का कर्म कारक है। स्वेटर क्या है? कर्म कारक। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कि मम्मी स्वेटर बना रही है, ठीक है। मम्मी ने स्वेटर को मेज पर रख दिया, तो ये क्या हो गया? कर्म कारक। नंबर 3, करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसे इंस्ट्रूमेंटल केस। करण का अर्थ है साधन। करण का मतलब क्या है? साधन। कर्ता जिस साधन से काम को करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है से। इसका कारक चिन्ह क्या है? करण कारक का से, तथा के द्वारा या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है। इसका कारक चिन्ह क्या है? करण कारक का से या के द्वारा। जैसे उदाहरण देखिए, रोहित ने फूलों से माला बनाई। तो रोहित ने किससे माला बनाई? फूलों से। तो ये क्या है? करण कारक, मतलब कोई साधन यूज हो रहा है यहाँ पर। साधन मतलब कोई जरिया जिससे हम कुछ काम कर रहे हैं, जिसके जरिए से, तो वो हमारा क्या है? साधन। रोहित ने फूलों से माला बनाई, तो ये क्या हो गया? फूलों से। रोहित ने किससे माला बनाई? फूलों से। तो फूल यहाँ पर साधन बन गया, तो ये क्या है? करण कारक। अरुण रेलगाड़ी के द्वारा लखनऊ गया। तो अरुण लखनऊ किसके द्वारा गया? उसका साधन क्या था? अरुण रेलगाड़ी के द्वारा लखनऊ गया, तो ये भी करण कारक है। यहाँ फूलों तथा रेलगाड़ी से साधन का बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा है यहाँ पर? फूलों तथा रेलगाड़ी से साधन का बोध हो रहा है, अतः दोनों का करण कारक है। दोनों क्या है? दोनों करण कारक हैं। All of you understood this one? Raise your hand, children.
Yes, very good. Very good, children. Ma'am, why you unmute me? Yes. No, just like that. And ma'am, I have some doubts. Yes, you can ask me. What is the meaning of Vishwasta? What is the meaning of? This, see? Arhad, I can't see you. Page number? Page number 36. Yes, page number 36. Where? Which word? Say me. Tell me the word. Ma'am, here. ओ विशेषत संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो अन्य शब्दों विशेषत जैसे विशेषत मीन्स जैसे क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है कारक कहलाता है. ठीक है. Okay, ma'am. The definition of कारक. Okay. And samanit. सम्मानित. Yes, ma'am. रिवॉर्ड देने को सम्मानित कहते हैं. ठीक है. पुरस्कार दिए, सम्मान दिए, उसको सम्मानित किया. ठीक है. रिवॉर्ड को कहते हैं. ओके, नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन. कितने रूप कारक के कितने भेद हैं? 8 प्रकार के होते. कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के. कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक. और क्या है? संप्रदान कारक. ओके, संप्रदान कारक. फोर्थ इज संप्रदान कारक. जस्ट वेट. डेटिव. संप्रदान को हम इंग्लिश में डेटिव कहते हैं. क्या कहते हैं? डेटिव. डेटिव केस, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, उसे उस संज्ञा या सर्वनाम का संप्रदान कारक होता है. ठीक है. संप्रदान कारक किसे कहते हैं? डेटिव केस. जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, मतलब जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए. ठीक है. जिसके लिए तुम काम करोगे और उसे कुछ दोगे, उस संज्ञा या सर्वनाम का संप्रदान कारक होता है. इसका कारक चिन्ह के लिए तथा को है. इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए तथा को है. ठीक है. उदाहरण देखिए. वह अपनी बहन के लिए घड़ी लाया. किसके लिए लाया? वह अपनी बहन के लिए घड़ी लाया. ठीक है. तो क्या जोड़ा गया यहाँ पर? के लिए. तुम अपनी बहन के लिए कोई घड़ी लाओगे तो कैसे कहेंगे? वह अपनी बहन के लिए घड़ी लाया. तो यहाँ क्या जोड़ा गया? के लिए. सेठ जी ने निर्धनों को वस्त्र दिए. सेठ जी ने निर्धनों किसको वस्त्र? सेठ जी ने निर्धनों को वस्त्र दिए. तो यहाँ पर क्या जोड़ा गया? को. किसको दिए? निर्धनों को. सेठ जी ने निर्धनों को वस्त्र दिए. इन वाक्यों में बहन के साथ के लिए और दूसरे वाक्य में सेठ जी के साथ को कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है. अतः बहन तथा निर्धनों का संप्रदान कारक है. तो वह अपनी बहन. इन वाक्यों में बहन के साथ के लिए और दूसरे वाक्य में सेठ जी के साथ को कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है. अतः बहन या निर्धनों तथा निर्धनों का संप्रदान कारक है. तो यहाँ पर संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, उस संज्ञा या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं. Now look here, number 5.
आपादान कारक, जिसे इंग्लिश में एब्लेटिव केस कहते हैं, अपलादान कारक। यस रिस्किन, you want to say something, Riskin? You understood? You understood? Very good. Okay, children. Now, all of you, children, lower your hand. All of you, lower your hand. Please lower your hand. Mute yourself, all of you. Yes, mute yourself. Okay. अपादान कारक किसे कहते हैं? एब्लेटिव केस। अपादान का अर्थ है अलगाव। अपादान का अर्थ क्या है? अलगाव या अलग होना। अपादान का मतलब क्या है? अलगाव या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिस व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है। इसका कारक चिन्ह क्या है? से। उदाहरण क्या है इसका? पहाड़ों से नदियां निकलती है। तो पहाड़ों से क्या निकलती है? नदियां। यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है, देखो से शब्द। पहाड़ों से नदियां निकलती है। पेड़ से पत्ता गिरा। किससे गिरा? पेड़ से पत्ता गिरा। तो पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पेड़ से पत्ता अलग हुआ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? अपादान का अर्थ है अलगाव या अलग होना। कोई चीज जब किसी से अलग होती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिस व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह क्या है? से। जैसे कि पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, तो नदियां पहाड़ों से निकलकर अलग होती हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन वाक्यों में पेड़ से, पत्ता तथा पहाड़ियों से नदियां अलग होने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? अलग होने का कार्य करती है। इसीलिए पहाड़ों तथा पेड़ का अपादान कारक है। ठीक है। अनिश, पे अटेंशन प्लीज चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। याद रखिए से विभक्ति चिन्ह कारण का से विभक्ति चिन्ह करण कारक का भी है, परंतु उसमें यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का भाव प्रकट करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है। नंबर 6 क्या है? संबंध कारक। नंबर 6 है संबंध कारक। चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड नाउ। लोअर योर हैंड, all of you. Adrija, Tanveer, Anindya and Abhinaba, all of you lower your hand. Yes. Dipayan, you also lower your hand. And please, Anindya and Abhinaba, please pay attention. Listen to me very carefully. Okay, Dipayan, lower your hand. Tanveer, lower your hand. Anindya and Abhinaba, is your mobile working now? No, I can't hear you. Still, I can't hear you. Okay, you please check your device today only. Okay. ओके। नाउ संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध कारक रिलेटिव केस, इंग्लिश में उसे हम रिलेटिव केस कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में आए, अन्य व्यक्ति या वस्तु आदि से उसका संबंध प्रकट करे, संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में आए, अन्य व्यक्ति या वस्तु आदि से उनका संबंध प्रकट करे, संबंध कारक कहलाता है। इसके कारक चिन्ह का क्या है? इसका कारक चिन्ह का, के और की। संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या है? का, के, की। उदाहरण क्या है इसका? यह अमित का भाई है। किसका भाई है? अमित का भाई। तो यहाँ पर क्या शब्द जुड़ा? का। यह अमित का भाई है। ये अमन के खिलौने हैं। किसके खिलौने हैं? अमन के खिलौने हैं। तो अमन के बाद कौन सा शब्द जुड़ा? के। ये अमन के खिलौने हैं। तो ये के, का, ये सब संबंध प्रकट कर रहा है।
यह रामू की गाय है। किसकी गाय है? रामू की। तो का, के, की सब कुछ क्या, ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? संबंध प्रकट कर रहे हैं। इन वाक्यों में अमित, अमन तथा रामू का संबंध कारक है, क्योंकि इसका क्रमश भाई, खिलौने तथा गाय के साथ संबंध प्रकट होता है। जैसे कि यह अमित का भाई है, ये अमन के खिलौने हैं, यह रामू की गाय है। तो का, के, की ये सारे क्या हो गए? संबंध कारक। ओके चिल्ड्रन, नाउ नंबर 7। नंबर 7 क्या है? अधिकरण कारक, जिसे हम इंग्लिश में लोकेटिव केस भी कहते हैं। अधिकरण कारक, इंग्लिश में हम उसे लोकेटिव केस कहते हैं। लोकेटिव केस क्या होते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जब वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या है? में, पे, पर है। उदाहरण क्या क्या है? में, पे, पर। में, पे, पर। ठीक है, अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? में, पे, पर। बंदर, जैसे उदाहरण देखो, बंदर पेड़ पर बैठा है। यहाँ पर पेड़ के बाद क्या आया? पर। बंदर किसके ऊपर बैठा है? पेड़ पर। बंदर पेड़ पर बैठा है। तालाब में मछलियां हैं। किसमें है? तालाब में मछलियां हैं। हम कहें, अगर हम कहेंगे जैसे तालाब मछलियां हैं, तो ये शब्द, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम क्या शब्द जोड़ते हैं? तालाब में मछलियां हैं। ठीक है। पेड़ तथा तालाब का अधिकरण कारक है। क्या है? पेड़ तथा तालाब का अधिकरण कारक है, क्योंकि ये क्रमश बंदर के बैठने तथा मछलियों के रहने की क्रियाओं के आधार हैं। ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बंदर बैठा है तो पेड़ पर बैठा है। ठीक है। और मछलियां किस में रह रही हैं? तालाब में रह रही हैं। तो ये क्या है? ये इसका कारक चिन्ह है में, पे, पर। तो ये है अधिकरण कारक। अब हम देखेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? इंग्लिश में उसे वोकेटिव केस कहते हैं। इंग्लिश में उसे वोकेटिव केस कहते हैं। संबोधन से तात्पर्य है पुकारना। संबोधन हम किसे कहते हैं? किसी, कभी जब हम किसी को पुकारते हैं तो पुकारने को क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। वाक्यों में जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसका संबोधन कारक होता है। जैसे कि हम किसी को जब पुकारते हैं, किसी को भी आवाज लगाते हैं, हे ईश्वर सबका भला कर, तो हम यहाँ किसे पुकार रहे हैं? यहाँ पर हम भगवान को पुकार रहे हैं कि हे ईश्वर सबका भला कर। अरे रोहन मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे अभी मैं कहूंगी अनिंदियन अभिनवा मेरी बात ध्यान से सुनो, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ संबोधन कर रही हूँ, मैं यहाँ पर पुकार रही हूँ। ठीक है। तो इसका उदाहरण यही है कि जब हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं तो उस कारक को, वाक्यों में जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हे ईश्वर सबका भला कर, अरे रोहन मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइक दिस। ठीक है। कारक व उनके चिन्ह, यहाँ पर क्या दिया गया है? कारक और उनके चिन्ह। ओके चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस वन, दिस बॉक्स, राइट डाउन इन योर कॉपी। कारक व उनके चिन्ह। कारक यहाँ क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक में कारक चिन्ह क्या है? ने। ठीक है, ने। कर्म कारक के क्या है? को। कारक चिन्ह है को। करण कारक का चिन्ह है से, के द्वारा। संप्रदान कारक के लिए को। अपदान कारक में कारक चिन्ह आता है से। संबंध कारक का, की, के, र, री, रे, में। अधिकरण कारक में, पे, पर। संबोधन कारक में हे, अरे, ओ। ठीक है। कभी कभी कोई बोलता है ना, ओ इधर सुनो, इसीलिए संबोधन कारक में हे, अरे, ओ।
Yes children, write down and show me. All of you write down this box. कॉपी में लिखो इसको, कॉपी में लिखो सारे इसको, कारक व उनके चिन्ह. Okay, write down everyone. In the next class I will see. Okay, next class में मैं देखूंगी. Okay children, now what you will do, ये सब लिख कर रखना, ठीक है, कारक व उसके चिन्ह कॉपी में इसे लिख कर रखना, ठीक है, कॉपी में इसको लिख कर रखना. मैं नेक्स्ट क्लास में कल देखूंगी, ठीक है. ओके, प्रश्न प्रहर आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, प्रश्न प्रहर कल मैं करूंगी नेक्स्ट क्लास में. ओके चिल्ड्रन, टेक केयर ऑल ऑफ यू. जस्ट वेट, आई विल टेक योर अटेंडेंस.